जहाँ भी जा रहे हैं जन समर्थन अच्छा मिल रहा है। जिस शैली में वो बयान देते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिस टाइप की उनकी शैली है, शब्दों का चयन है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्वस्थ विचार रखने वाले मुख्यमंत्री की तो ऐसी शैली नहीं होती है। मतलब एकत्रित होकर ये जनमानस की भावना आ रही है कि बिहार मांगे बदलाव। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बड़े कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी में आज किया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात की जाए तो इसमें एक उभरते हुए नेता यश राज पासवान और तमाम जिलों में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। और ऐसे में मधुबनी में आज लोगों को इन्होंने संबोधित भी किया है। कैसा रिस्पांस लग रहा है? आप लगातार लोगों रिस्पॉन्स तो हर जगह अच्छा मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं जन समर्थन अच्छा मिल रहा है। और लोगों में ये विश्वास है कि लोजपा, जो अब जैसे पार्टी का विभाजन हुआ है रालोजपा, तो लोजपा की स्थापना जब से हुई थी, इसका इतिहास है कि यह कभी अपने सिद्धांत से कभी इसने समझौता नहीं किया। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हमने हमेशा प्री पोल अलायंस किया, पोस्ट पोल कभी अलायंस नहीं लिया। और पार्टी वगैरह सत्ता के लोभ लालच में इधर से उधर पलटती, हम कभी पलटे नहीं। जब 2005 में भी हम तो किंग मेकर की भूमिका में थे, तब भी हम पलटे नहीं। हमने मतलब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का दिया। तो लोगों में इतना है कि लोगों में एक विश्वास बना हुआ है, तो उसी कड़ी में है। लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जा रहे हैं बिहार को लेकर, हमारी क्या नीति है उनको बता रहे हैं, और वो हमें अपना विचार भी बता रहे हैं कि वो कैसे देखते हैं एक विकसित बिहार को। तो काफ़ी अच्छा लगा। अब फिलहाल लोग आपके अलायंस का वेट करें, जहाँ तक आप अलायंस की बात करें कि कब, क्योंकि एनडीए अलायंस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा कि उसमें से आपको कोई सीटें नहीं मिली। लेकिन अब जहाँ तक आपकी बातचीत चल रही है और दिखाई दे रहा है कि सकारात्मक बातचीत है, तो ऐसे में जल्द से जल्द लोग इंतजार करें कि कब अलायंस आपका महागठबंधन के साथ। नहीं, देखिए, गठबंधन की बात तो समय के अनुसार ही होगी। और गठबंधन, हम किस गठबंधन में जाते नहीं, अभी तो हम अपने पार्टी की कड़ी में ही आगे बढ़े हुए हैं। संगठन में चाहे हमारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, गठबंधन हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम तो राजनीतिक दल है, हमें चुनाव लड़ना ही है। तो गठबंधन हमारी प्राथमिकता नहीं है। जिनके मुद्दे और जिनके सिद्धांत हमसे ज़्यादा मेल खाएंगे, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल पिता के साथ भी घूम रहे हैं, भाई के साथ भी घूम रहे हैं और लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस तौर पे कि मधुबनी में हमारा पहली बार आना हुआ। पिछले साल हम दरभंगा आए थे, तो शायद आप भी थे दरभंगा में। हाँ, दरभंगा आए थे लोकसभा चुनाव के कड़ी में, तो उस बार भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। इस बार भी अच्छा अनुभव मिल रहा है। तो हमें तो व्यक्तिगत तौर पे भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पहले हम राजनीति के ही विद्यार्थी भी रहे। पॉलिटिकल साइंस से हमने ग्रेजुएशन किया, तो हमारी शुरू से रुचि तो रही थी, पर तब पढ़ने तक, समझने तक ही था। अब धरातल पे इसको उतारने का भी एक अनुभव मिल रहा है, और देखने समझने का तो काफ़ी अच्छा। अगर आपके पिता की बात कर ले, आज प्रिंस राज जी की बात कर ले, तो आज वो लोग सीएम नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी हमलावर नजर आए। मन से उन्होंने ये भी कह दिया, इससे पहले तक चिराग पासवान जी ने सवाल उठाया, उसके बाद तेजस्वी यादव सवाल उठाते थे। अब आपके पिता ने भी कह दिया, आपके भाई ने भी कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, हम तो इतना ही कहें कि जिस शैली में वो बयान देते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाहे महिलाओं को लेके और चाहे अन्य वर्गों को लेके, चाहे अभी हमें पता चला कि विधान पार्षद में कुछ बाताबाती होगी, तो उसमें भी जिन शब्दों का चयन करते हैं, और ख़ास तौर पे वो इतने अनुभवी हैं, इतने सीनियर हैं, और बिहार के तो मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, तो जिस टाइप की उनकी शैली है, शब्दों का चयन है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक स्वस्थ विचार रखने वाले मुख्यमंत्री की तो ऐसी शैली नहीं होती है। एनडीए में भी कंफ्यूजन लगातार देखने को मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं सीएम फेस, कभी कोई कहता है सीएम फेस होंगे सीएम नीतीश कुमार, कभी कोई कहता है सीएम फेस नहीं होंगे, चुनाव के बाद तय किया जाएगा। तो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी बनी हुई है। अब देखिए, ये तो उनका आंतरिक मामला है, क्या है नहीं, लेकिन बिहार के सामने क्लैरिटी तो रखनी ही चाहिए। और ख़ास करके आप सत्ताधारी गठबंधन है, तो आप नहीं क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो इसका खामियाजा उन्हें और भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही जो अभी व्यवस्था विराजमान है बिहार में, तो उसके प्रति आक्रोश तो ऑलरेडी मौजूद ही है। और उसमें भी आप
और कटौती करेंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे तो वो आक्रोश बढ़ेगा ही। और हम देख ही रहे हैं लोगों से मतलब एकत्रित हो के ये जनमानस की भावना आ रही है कि बिहार मांगे बदलाव। हम जहाँ जा रहे हैं उनका पहला मुद्दा ही है कि बिहार मांगे बदलाव। आप किधर है? आप बदलाव के लिए तो है ना। जब वो हमसे पूछते हैं किस गठबंधन में, तो हम बताते हैं हम गठबंधन में नहीं, हम अपने पार्टी। फिर वो कहते हैं अच्छा आप अकेले लड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम शायद परिस्थिति ऐसी हो तो हम अकेले भी लड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कम से कम आप बदलाव के लिए हैं ना। हम कहते हैं हाँ, तब वो जाके संतुष्ट होते हैं। तो जनमानस की भावना है कि कम से कम बदलाव तो होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग अब ये उम्मीद जता रहे हैं आपसे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का उभरता हुआ चेहरा यशराज पासवान जी हैं, आगे लेकर के जाएंगे पार्टी को। पार्टी की रणनीति आगे की क्या होगी यश? ये पार्टी की रणनीति देखिए, हमारा सिद्धांत और हमारा फाउंडेशन उसी सिद्धांत से निकलता है जिस पे पार्टी स्थापित हुई थी, जो था दलित, शोषित, पिछड़ित और गरीब समाज का कल्याण। हमारे बड़े पापा कहते थे कि वो एक विचार लेके चले थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो उसी कड़ी में हाँ, अब नया ज़माना आ गया है, तो उसमें कैसे युवाओं को आगे, जो अंतिम पायदान पे खड़े, उनको आगे कैसे लाएं और अग्रणी राज्य हमारा बिहार कैसे बने। आप देख रहे हैं और राज्यों से भी हमारी तुलना होती है। हमने दिल्ली में पढ़ाई की है, फिर हमने हरियाणा में भी पढ़ाई की है, हमने हमारी कॉलेज की पढ़ाई वहाँ की है, फिर बीच में हमें बाहर जाने का भी अनुभव मिला। तो इस अनुभव में भी हमने देखा, चाहे देश हो, बाहर से तो तुलना नहीं, विदेश से तो नहीं हो सकती, पर देश के अंदर भी हमारे मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो ये बहुत चिंता का विषय। और युवा हम एक बहुत जोशीला वर्ग होता है, तो ये खुद को हमेशा आकलन करता है और आगे रहना चाहता है। ये कंपटीशन में रहना चाहता है, पर हेल्दी कंपटीशन है। ये अंतिम पायदान पे नहीं रहना चाहता। इसी पर काम करेंगे, बस इसी पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ यशराज पासवान जी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर। मधुबनी में जिस तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आए, उसके बाद क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ मधुबनी।